दोस्तों, कैमरे के सामने यूरोप के बड़े नेता भारत में मुस्कुरा रहे थे, हाथ मिला रहे थे और बड़ी बड़ी ट्रेड डील की बातें कर रहे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हालात बिल्कुल सामान्य हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे चलता है। दरअसल जियोपॉलिटिक्स का एक पुराना उसूल है, जो सामने दिखाई देता है खेल उसके ठीक उल्टा चल रहा होता है। अभी हम जो देख रहे हैं वह दोस्ती की तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे यूरोप ने अपने सबसे पुराने दोस्त अमेरिका पर एक ऐसा डिजिटल स्ट्राइक किया है जिसकी गूंज अब सीधे सिलिकॉन वैली तक सुनाई दे रही है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सिर्फ जुर्माना लगाने या चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में अमेरिका की टेक ताकत की जड़ों को हिलाने वाला कदम माना जा रहा है। इस पूरे मिशन को यूरोप ने नाम दिया है डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी डिजिटल आजादी। यूरोप अब यह मान चुका है कि सिर्फ भरोसे के सहारे आगे नहीं चला जा सकता, इसलिए वह अमेरिका पर अपनी डिजिटल निर्भरता खत्म करना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का डिजिटल संतुलन बदल सकती है। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल यूरोप को यह फैसला अचानक नहीं लेना पड़ा है, इसके पीछे एक लंबी सोच और गहरी चिंता छिपी हुई है। सबसे पहले उस रिपोर्ट की बात करते हैं जिसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। फ्रांस के मशहूर चैनल फ्रांस 24 ने साफ शब्दों में कहा कि यूरोप आज अपनी डिजिटल जरूरतों के लिए अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों पर गुलामों की तरह निर्भर है। यूरोप को समझ आ गया कि बातों और भरोसे से अब काम नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया है। इसी रास्ते का नाम है यूरोस्टक, यानी यूरोप का अपना डिजिटल किला। इसे आप ऐसे समझिए कि यूरोप अब अपनी डिजिटल इमारत की नींव बाहर नहीं, बल्कि अपने ही घर में डालना चाहता है। 1.5 साल पहले तक यह सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन अब यह एक मिशन बन चुका है। यूरोप साफ कह चुका है कि उसे सुई से लेकर सर्वर तक सब कुछ खुद बनाना है, ताकि किसी और के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए। अगर इस यूरोस्टक सिस्टम को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। सबसे नीचे क्रिटिकल रिसोर्स और रॉ मटेरियल्स होंगे, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर चिप्स होंगे, फिर नेटवर्क और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की परत आएगी, और सबसे ऊपर क्लाउड, सॉफ्टवेयर, डेटा और एआई होगा। मतलब चिप से लेकर क्लाउड तक सब कुछ मेड इन यूरोप होगा। अब सवाल उठता है कि यूरोप को अमेरिका से इतनी जल्दी क्यों हो रही है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नाटो और यूरोप पर दबाव बना रहे थे। कभी ट्रेड बैरियर की धमकी, कभी नाटो फंडिंग रोकने की बात। उनका एक ही नारा था, अमेरिका फर्स्ट। यूरोप ने शुरुआत में यह सब सह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर खतरे की घंटी बज चुकी थी। असल डर तब सामने आया जब यूरोपियन पार्लियामेंट में कुछ आंकड़े रखे गए जिनसे सब चौंक गए। आज यूरोप का करीब 70 से 80% डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी कंपनियों के भरोसे चल रहा है। क्लाउड अमेजन और गूगल का, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का, और एआई से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक सब कुछ अमेरिका के हाथ में है। यूरोप को लगा कि उसकी डिजिटल गर्दन किसी और के हाथ में है। इस डर को और गहरा किया अमेरिका के क्लाउड एक्ट कानून ने। यह कानून अमेरिका को यह ताकत देता है कि वह किसी भी अमेरिकी कंपनी का डाटा कहीं से भी मांग सकता है, चाहे वह डाटा पेरिस में रखा हो या बर्लिन में। यूरोप को समझ आ गया कि डाटा ही आज का सबसे बड़ा हथियार है, और अगर कल कोई जियोपॉलिटिकल टकराव हुआ तो एक बटन दबाकर पूरा सिस्टम ठप किया जा सकता है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए 22 जनवरी 2026 को यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन पास किया। अब यूरोप का मकसद अमेरिकी कंपनियों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना है। फ्रांस ने साफ कहा कि सरकारी डाटा अब अमेरिकी सर्वर पर नहीं जाएगा। जर्मनी, इटली और स्पेन भी एक सुर में बोल रहे हैं, नो यूएस क्लाउड। और यहीं से अमेरिका के लिए असली झटका शुरू होता है। दोस्तों, यूरोप का यह डिजिटल तेवर अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर यूरोस्टक सच में जमीन पर उतर गया तो अमेरिकी टेक कंपनियों के हाथ से अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएंगे। उनका मार्केट शेयर गिरेगा, और जिस डिजिटल दबदबे पर वह सालों से बैठे हैं वह भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप यह लड़ाई अकेले लड़ रहा है, या दुनिया में और भी बदलाव चल रहे हैं।
अब यहीं से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक अनकहा नियम होता है। अगर आप किसी सुपर पावर का ऑफर ठुकराते हैं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन भारत ने यह नियम 2 बार तोड़ा, और हैरानी की बात यह है कि कीमत भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका ने चुकाई, और यह सब बहुत खामोशी से हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में भारत ने बिना शोर मचाए जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर ऐसी चालें चलीं कि ना तो रूस नाराज हुआ और ना ही अमेरिका खुलकर गुस्सा दिखा पाया। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी सुरक्षित रखा और साथ ही अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत पर लगाए गए टैरिफ पर दोबारा विचार किया जाए। दरअसल भारत ने रूस से तेल लेना पूरी तरह बंद नहीं किया, बल्कि समझदारी से थोड़ा कम किया, लेकिन जरूरत पूरी करने के लिए वह अमेरिका के पास नहीं गया। इसके बजाय भारत ने यूएई, ब्राजील, अंगोला, कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देशों से बड़े स्तर पर तेल और गैस की डील की, और यही रणनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गई। हाल ही में भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने बड़ी खरीदारी की। इंडियन ऑयल ने अंगोला और ब्राजील से कच्चा तेल लिया। भारत पेट्रोलियम ने ब्राजील के साथ सैकड़ों मिलियन डॉलर की डील साइन की, और यूएई के साथ अरबों डॉलर की लॉन्ग टर्म एलएनजी डील ने यह साबित कर दिया कि भारत ने अपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे हैं। इस रणनीति का असर साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिए कि भारत पर लगाए गए 25% पेनल्टी टैरिफ को हटाने पर विचार किया जा रहा है। यह वही टैरिफ था जो रूस से ज्यादा तेल खरीदने के आरोप में लगाया गया था, लेकिन अब भारत के संतुलित कदमों ने अमेरिका को नरम पड़ने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे मामले में एक बात और समझना बहुत जरूरी है। यूरोप और भारत दोनों ने एक ही सबक सीखा है। आज की दुनिया में असली ताकत हथियारों से ज्यादा टेक्नोलॉजी और एनर्जी कंट्रोल में है। जिस देश के पास अपना डाटा, अपनी टेक और अपनी ऊर्जा सुरक्षित है, वही देश दबाव के सामने झुकने से बच सकता है। और यही वजह है कि अब बड़े बड़े देश भी एक दूसरे पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर रहे। यही कारण है कि आने वाले समय में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और भी दिलचस्प होने वाली है। पुराने दोस्त नए फैसले लेंगे और नए साझेदार उभरेंगे। भारत और यूरोप ने यह साफ कर दिया है कि वे किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी आजादी और सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी नहीं करेंगे, और यही सोच आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तो दोस्तों, लबोलू अब यही है कि चाहे यूरोप की डिजिटल आजादी की लड़ाई हो या भारत का एनर्जी बैलेंसिंग एक्ट, दुनिया अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां कोई भी देश एक महाशक्ति के भरोसे बैठने को तैयार नहीं है। अगर आपको यह बदलाव समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही गहरी लेकिन आसान समझ वाली खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।